करने वाले जो लोग हैं वो बाहर से इनपुट किए गए थे और मुसलमानों को भड़का के यहाँ की सरकार ये सुनियोजित तरीके से और पूरे प्लान तरीके से हिंदुओं को, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है ना वो मुसलमान है। सोचिए सनातन धर्म कितना अच्छा होगा। भारतवर्ष जो पहले सोने की चिड़िया थी वो फिर जो बनने के कागार में है, आज की डेट में अखंड भारत फिर से नेतृत्व करेगा। तो ऐसी सीएम जो अपने राज्य में खुद दंगा लगवाती है, जो खुद कहती है हनुमान जयंती के पहले और खुद कहती है रामनवमी के पहले कि किसी मुसलमान के घर पे हमला मत करिएगा। जो लोग ऐसे प्रश्न कर रहे हैं ना, उन दोगलों को बोलना चाहता हूं कि जब यहाँ पे रोड पे जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तब इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान कहाँ जाता है। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाक्। नमस्कार, मैं हूं रोहित सिंह और आप सभी का स्वागत है अपन बात पर। अभी हम लोग उपस्थित है पश्चिम बंगाल के राजधानी कलकत्ता जिले में और यहाँ पे एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसका नाम है लखो कंठे गीता पाठ, जिसका हिंदी में मतलब होता है 1 लाख स्वरों द्वारा गीता का पाठ, मतलब 1 लाख लोग एक साथ गीता का पाठ करेंगे। इसी कार्यक्रम के विषय में यहाँ पर उपस्थित पाठकों से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। आप सब हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। भैया, इस कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हुए, क्या कार्यक्रम हो रहा है? ये लखो कंठ गीता पाठ है जो कि अपने पश्चिम बंगाल के धरती पे नहीं, भारतवर्ष में ये पहली बार हो रहा है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे कलकत्ता में ये प्रोग्राम ब्रिगेड मैदान में हो रहा है, बहुत हम लोग खुश हैं और बहुत सुबह से ही लोगों का, कल रात से ही लोगों का आने का तांता लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। जगत गुरु भी आए हुए हैं हमारे यहाँ। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे पाठकों का आना जाना लगा रह रहा है। कार्यक्रम ये गीता पाठ का एक कार्यक्रम है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों हो रहा है? लोगों में ये उपदेश दिया जा रहा है कि आगे चल के हम लोग को किस तरह से रहना है। हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, बड़े छोटों में सम्मान करना, सब चीज़ के तरफ से हम लोग अपने तरफ से दिशाहीन होते जा रहे हैं। हम लोग उस दिशा में चलना है जिस तरफ में हम लोग को भगवान हम लोग को दिखाए थे अर्जुन को, उस दिशा में चल के अपने देश को बहुत आगे बढ़ाना है और संग संग अपना विकास भी करते जाना है। गीता का पाठ कुरुक्षेत्र में हुआ था जैसा सभी जानते हैं, लेकिन इस गीता पाठ का कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल को ही क्यों चुना गया है? पश्चिम बंगाल हमारे वीरों की धरती है, ये वीरों की धरती है और पवित्र धरती है, इसलिए ये पूरे देश में पश्चिम बंगाल को चुना गया, जो कि मतलब सही निर्णय लिया गया। जो भी आयोजक इनको लिए निर्णय बहुत सुंदर लिए, ये पश्चिम बंगाल में बहुत जरूरी था। और इसी बीच हम लोग के बीच उपस्थित है यहाँ के एक जाने माने युवा समाज सेवी कह लीजिए, नेता कह लीजिए, श्री सूरज सिंह जी। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। सूरज सिंह जी, आपका स्वागत है अपन बात पर। धन्यवाद। ये कार्यक्रम गीता पाठ पश्चिम बंगाल में क्यों किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जाएगा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में गीता पाठ क्यों नहीं हो सकता है, ये बताइए। यहाँ की जो सत्ताधार, कहने के पीछे आपका प्रश्न जो है, इस प्रश्न में ही जो है वो एक तरह से आपका वो आशंका दिखाई दे रहा है कि पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर आप यहाँ से थोड़ी सी दूर में खिदिरपुर और मटिया बुरुज है, जिसको बोला जाता है कि मिनी पाकिस्तान, तो और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से जो देखा जा रहा है, चाहे वामपंथियों के काल में हो या फिर आज जो तृणमूल कांग्रेस जो है, जो अति वामपंथी है, उनके समय में देखा गया है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा के समय विसर्जन को रोका जाता है, दुर्गा पूजा के पंडालों को तोड़ा जाता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सरस्वती पूजा करने से रोका जाता है, सरस्वती पूजा स्कूलों में नहीं होगा। तो धर्म की दृष्टि से यहाँ पर जिस प्रकार से रोक टोक किया जाता है और सरकार के द्वारा किया जाता है, तो इन सब चीज़ों के वजह से ही शायद आपका ये प्रश्न है कि यहाँ पर क्यों किया जा रहा है गीता पाठ। जैसा हमने देखा यहाँ का जो सत्ताधारी दल है, उनके प्रवक्ता कहते हैं कि गीता पाठ तो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं, तो ये दिखावा करने की क्या जरूरत है और ये गीता पाठ का उद्देश्य क्या है और पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है, ये उनका कहना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोग ऐसे प्रश्न कर रहे हैं ना, उन दोगलों को बोलना चाहता हूं कि जब यहाँ पे रोड पे जब सड़क पर नमाज पढ़ी जाती है तब इनका जो ज्ञान है वो ज्ञान कहाँ जाता है। सड़क पे जब नमाज पढ़ा जाता है, जब सड़क को बंद करके बिना किसी परमिशन के और सरकार के मंत्री आके सड़क पर नमाज पढ़ते हैं रेड रोड पे ईद के समय में, तो यहाँ पे सड़क पर नमाज हो सकती है लेकिन सड़क पर गीता नहीं हो सकती है। अक्सर ऐसा देखते आए हैं कि पश्चिम बंगाल में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम को राजनीति से जोड़ा जाता है। पिछले समय में हमने देखा, जैसा आपने भी बताया, रामनवमी पे हमला
उसको भी सरकार ने कहा है कि ये सुयोजित था और ये भाजपा की तरफ से था। तो क्या यह कार्यक्रम भी भाजपा का सुनियोजित कार्यक्रम है? रामनवमी के पहले ममता बनर्जी जी चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के बोल रही थी कि आप रामनवमी का जुलूस निकालिए लेकिन किसी मुसलमान पे हमला मत करिएगा। ये वक्तव्य क्या भाजपा के नेताओं ने दिया था या ममता बनर्जी ने दिया था? यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है को चलाने वाली जो है, जिनको यहाँ पर यहाँ की जनता ने सीएम बनाया है, जनता ने नहीं बनाया, एक्चुअली वो हार चुकी थी। तो ऐसी सीएम जो अपने राज्य में खुद दंगा लगवाती है, जो खुद कहती है हनुमान जयंती के पहले और खुद कहती है रामनवमी के पहले कि किसी मुसलमान के घर पे हमला मत करिएगा, तो ये शब्द बोलकर वो क्या दर्शाना चाहती है? इसका मतलब वो मुसलमानों को ये बताना चाहती है कि अगर रामनवमी होगा तो मुसलमानों पे हमला होगा, मुसलमानों के घर तोड़े जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो घटनाएं घटी है एनआईए जांच कर रही है उसकी, हावड़ा हो चाहे रिसरा हो, इन दोनों जगहों पे जिस प्रकार से हिंसक झड़पें हुई हैं, इसमें एक भी पत्थर या एक भी आगजनी की घटना जो हमारे राम भक्त हैं, जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, उन्होंने नहीं किया है। करने वाले जो लोग हैं वो बाहर से इनपुट किए गए थे और मुसलमानों को भड़का के यहाँ की सरकार ये सुनियोजित तरीके से और पूरे प्लान तरीके से हिंदुओं को, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है ना वो मुसलमान है। तो आपको क्या लगता है ये जो कार्यक्रम गीता पाठ, इतने लोग एक साथ गीता पाठ कर रहे हैं, तो इससे बंगाल की संस्कृति में कुछ बदलाव आएगा? बंगाल की संस्कृति में और बंगाल को कुछ नया से कुछ बताने का जरूरत नहीं है। पश्चिम बंगाल में पहली बार जब आपका और मेरा जन्म नहीं हुआ था, जब मुगल और बाबर आए थे, उस वक्त में भक्ति आंदोलन यहीं से शुरू हुई थी। आपने किताबों में पढ़ा होगा, इतिहास की किताबों में, कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत इसी पश्चिम बंगाल के मिट्टी से हुई थी। ये पावन मिट्टी है। यहाँ पर अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए भी जो लड़ाई लड़ी गई थी, हर चिंगारी की आग जो है ना यहीं से सुलगाई जाती है। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हमारे स्वामी विवेकानंद हो, धर्म से लेकर, देश से लेकर और समाज के लिए लड़ने के लिए प्रेरणा जो है इसी बंगाल की मिट्टी से आती है। और ये बंगाल की मिट्टी पर ये जस्ट ऊंट के मुंह में जीरा का फोड़न है। 1 लाख लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये 1 लाख से भी ज्यादा लोगों का समर्थन हमारे इस कार्यक्रम को है। ये करोड़ों लोगों का समर्थन है और हमारा नारा है कि हरे हरे कृष्णा हरे हरे और गीता पाठ घरे घरे, ये हमारा नारा है। गीता पाठ होना ही चाहिए। समय के साथ बहुत चीजें बदलाव होती हैं। आज हमें भी सनातन धर्म को भी, हमको भी बदलाव करना होगा। घर से निकलकर बाहर पे निकलना होगा। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा और भी कार्यक्रम देखने को मिल सकता है? बिल्कुल होगा और बड़े पैमाने पर होगा, जिले जिले में होगा। और मैं आपको आज बोल के जाना चाहता हूं कि उत्तर कलकत्ता भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं आपको ये तय कर दे रहा हूं कि अब आने वाले समय में हर महीने 1-2 जगहों पे हम इस तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम करेंगे और वार्ड स्तर पे और विधानसभा स्तर पे इस तरह की गीता पाठ का कार्यक्रम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोग से बात किए। जैसा कि आप सभी ने देखा, हम सभी के साथ जुड़े थे उत्तर कलकत्ता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री सूरज सिंह जी, और भी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी हम लोग के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे साथ कुछ आचार्य लोग भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये गीता पाठ का कार्यक्रम, अब ये इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये गीता पाठ जो है सो गीता पाठ इसलिए ये हो रहा है, ये लक्ष्य पाठ हो रहा है। लक्ष्य पाठ मतलब लक्ष्य का मतलब ये संस्कृत में लक्ष्य, उसको हम लोग हिंदी में लाख बोलते हैं। ये तो समझिए गिनीज बुक में इसका नाम आएगा। एक साथ में 9 भूतों, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो एक साथ में हम लोग बैठ करके 1 लाख पाठ किए हैं। और भविष्य में क्या होगा तो भविष्य को कोई जानता नहीं है। तो ये विश्व कल्याणार्थ के लिए ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतस् बाहुरुत संबाहुभ्याम धमति संपदतैर् ध्यावा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तु नो हिर्मसे महि देवहितं जदायुः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति
इत्याद्यहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम सौभाग्य का बात है, आज हम लोगों के बीच में सम्माननीय श्री पूज्यपाद शंकराचार्य जी पधारे हैं। उनको मुखारविंद से हम लोग बहुत सारा आशीष वचन भी सुने हैं एवं उनके सानिध्य में लक्ष्य कोटि मतलब 1 लाख गीता का पाठ हो रहा है। बहुत खुशी हो रहा है। विभिन्न जगहों से महानगर ने उपनगरों द्वारा से भी जो है जो और हमारा ये जो हिंदू सनातन धर्म है वो आगे की ओर अग्रसर जाए, एकदम हिंदू सनातन धर्म का जो है सो मान्य रहे। इससे जो है सो हिंदू को एक तो गर्व हो, गर्वान्वित करने के लिए। इसमें कितने जन बोलते हैं राजनीति, इसमें राजनीति कुछ नहीं है, धर्म को बढ़ाने के लिए। जैसा हम देख रहे हैं जी, यहाँ की जो सत्ताधारी दल है वो इस कार्यक्रम को राजनीति से सुनियोजित बता रही है। तो क्या यह सच है कि ये राजनीति से प्रेरित कार्यक्रम है? देखिए, आप पहले हमको बोलने दीजिए। दिमाग में जो आए, जो सोचेंगे अलग की बात है। ऐसा धर्म किसी के लिए, सबके लिए है। ये गीता पाठ है, सामूहिक है, सबके लिए है। सब पार्टी, सब पॉलिटिक्स, सबके लिए एक है। पार्टी अनेक हैं, लेकिन इसमें पार्टी का कुछ मानता नहीं है। शास्त्र एक है, लेकिन शास्त्र हजारों हैं, लेकिन सभी दलों के लिए है। शास्त्र एक के लिए नहीं है, भगवान एक के लिए नहीं है, सभी के लिए भगवान है। तो गीता जो है, कृष्ण जी भगवान जो थे सभी को एक बराबर से ही देखते हैं। सूर्य उदय हुआ तो ऐसा नहीं है जो हिंदू उदय का आनंद ले रहा है। अधर्म पे धर्म का विजय, धर्म क्षेत्र कुरूर क्षेत्र, संवेदात। इस कार्यक्रम से आपको क्या लगता है, इस कार्यक्रम होने के बाद पश्चिम बंगाल के लोगों में जो संस्कृति का एक दबाव आ रहा था, लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को खुल के नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें कुछ बदलाव आएगा? बदलाव तो सर आप अगले बार भी देखे होंगे शायद। बदलाव तो झूम के आ रही है। कैसा बदलाव आएगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे धर्म में तो बदलाव आएगा ही सर, लेकिन मेन उद्देश्य है पार्टी पॉलिटिक्स की एक अलग बात है। धर्म से सबके संस्कृति में बदलाव आएगा, बुद्धि विवेक में बदलाव। 1 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ पढ़ा यहाँ पे। यह कार्यक्रम करने का उद्देश्य क्या था यहाँ पे? देखिए, कार्यक्रम का उद्देश्य तो जो संत समाज हैं अपने इसके पहले वाले वार्ता में उन्होंने बतलाया है। संत समाज का एक ध्येय था, उनके मन में विचार आया कि 1 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करके ये जो सनातन धर्म है इसको जागरूक करने की बात है। आज जो महाभारत, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता ये न्यू जनरेशन के खिलाफ जो जा रहा है, ये लोग इसके बारे में समझ ही नहीं पा रहे क्या चीज़ है। क्योंकि आज के जनरेशन को जो दिखता है वही बिकता वाले स्कीम में चल रहे हैं हम। आज हमारा समाज श्रीमद् भागवत गीता हो, रामायण हो, रामचरितमानस हो, इसके विषय में कुछ जानता ही नहीं है। तो 1 लाख गीता पाठ करने का उद्देश्य यही है कि लोगों में जागरूकता है। आज ब्रिगेड के इस ऐतिहासिक ग्राउंड पे ये जो कार्यक्रम हुआ, आज जो सारे चैनलों ने रिकॉर्ड किया, युवा एक साथ आके इस जो कार्यक्रम में एकत्रित हुए, इसका एक जो समावेश बनाना, ये एक भाव को जागृत करता है नए पीढ़ी में श्रीमद् भागवत गीता के संचार का। और श्रीमद् भागवत गीता अगर न्यू पीढ़ी में आ जाती है तो सोचिए सनातन धर्म कितना अच्छा होगा। भारतवर्ष जो पहले सोने की चिड़िया थी वो फिर जो बनने के कागार में है, आज की डेट में अखंड भारत फिर से नेतृत्व करेगा। हमने देखा एक साथ 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने गीता का पाठ किया, तो इस कार्यक्रम के लिए पश्चिम बंगाल को ही क्यों चुना गया? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, हर चीज़ में राजनीति का भांस नहीं होना चाहिए। आज आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल को ही क्यों चुना गया। आज जो संत रह रहे हैं प्रदीप्तानंद जी महाराज, वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो जिसके मन में भाव आएगा वो तो वहीं करने की चेष्टा करेगा ना। और ब्रिगेड ऐसा मैदान, इतना बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड जहां बंगाल की भूमि में इतने बड़े बड़े क्रांति हुए, आज उस भूमि से अगर इस चीज़ का संचार हो रहा है तो ये हम सभी बंगाली भाषियों के लिए और बंगाली लोगों के लिए, ये हम लोगों के लिए बहुत सम्मानजनक विषय है कि हमारे बंगाल की इस भूमि में ब्रिगेड ग्राउंड पे ये पाठ हुआ और उसमें हम लोग सभी लोग सम्मिलित हो सके। आपने बताया कि इसमें कोई राजनीति से कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ की जो सत्ताधारी दल है उसके प्रवक्ता कहते हैं कि गीता पाठ तो हम लोग अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसे खुलेआम ऐसे मैदान में करने का एक दिखावा किया जा रहा है और ये राजनीति से प्रेरित है। आज देखिए,
विरोधी दल क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, राजनीतिक दल क्या बोल रहे हैं, इसमें हम लोगों को नहीं जाना है। आज समझ लीजिए कि 1 लाख लोगों से अधिक लोगों ने एक साथ गीता पाठ पढ़ा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये रिकॉर्ड हुआ, ये सभी आप लोगों ने देखा। तो ये एक भाव है कि सभी लोग, हर चीज़ रिकॉर्ड बनने के लिए होता है। अब इसमें हम घर में गीता पढ़ रहे हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो घर में सभी कार्य करते हैं। हर चीज़ का एक महत्व होता है। यज्ञ जो होते हैं वो सार्वजनिक स्थल पे होते हैं। आज गीता पाठ करने से आज ये जो सामूहिक वाइब्रेशन यहाँ पे उठा, जो ऊर्जा यहाँ से उठी है, उस सभी युवाओं के लिए नई जोश के साथ उठी है। इसलिए इस तरह के सामूहिक आयोजन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि आप सभी ने देखा, इस कार्यक्रम में 1 लाख से अधिक लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। हमने भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की और उनकी प्रतिक्रियाएं ली। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।